Welcome student in your English class. So today I am going to explain you a chapter that is from our 7th class NCERT book Honeycomb from unit 1st. So the title of our chapter is 3 questions. So let's start. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. तो जो किंग था इस चैप्टर में किंग है उसके पास 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और वो उन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर जो है वो ढूंढ रहा है. व्हाट आर द क्वेश्चंस? तो वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं जब हम चैप्टर रीड करेंगे. सो वी फाइंड आउट. एंड डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? और क्या जो किंग चाहता था उसे वो मिला? तो लेट्स स्टार्ट. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. 3 क्वेश्चंस. हमारे जो हेडिंग है वो भी 3 क्वेश्चंस ही है. Clear? So the thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक थॉट, एक सोच थी, एक सोच केम, एक राजा के दिमाग में एक सोच आई कि वो कभी फेल नहीं होगा. इफ ही न्यू, अगर वो जान जाएगा क्या 3 चीजें. अब वो 3 चीजें क्या क्या थी? These 3 things were, ये 3 चीजें थी. What is the right time to begin something? कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए right time क्या होगा? Which people should he listen to? किन लोगों की सलाह उसे माननी चाहिए, किन लोगों को उसे सुनना चाहिए? And what is the most important thing for him to do? और उसके लिए सबसे important चीज क्या है? क्लियर? तो ये जो है 3 क्वेश्चन थे किंग के जिनके वो आंसर्स ढूंढना चाहता था. और उसकी थॉट थी, वो सोचता था कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए तो वो कभी भी फेल नहीं होगा, कभी भी हारेगा नहीं. सो द किंग देयरफॉर, तो इसलिए किंग ने क्या किया? सेंट मैसेंजर्स, उसने अपने मैसेंजर्स, अपने संदेशवाहक जो है थ्रू आउट हिज किंगडम, किंगडम राज्य, थ्रू आउट चारों तरफ. तो उसने अपने मैसेंजर्स जो है वो अपने राज्य में चारों तरफ भेज दिए. प्रोमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. और साथ के साथ उसने प्रॉमिस भी किया कि वो एक लार्ज सम ऑफ मनी, एक अच्छा अमाउंट, ठीक है, वो देगा जिस किसी को जो उसे उन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान आदमी जो है वो किंग के पास आए. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सब के आंसर्स जो है वो डिफरेंट थे. तो किंग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में आप ध्यान रखना कि फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ठीक है. सम सेड किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें वो राइट टाइम पूछ रहे कि क्या किसी काम को करने के लिए राइट टाइम क्या होगा. तो उसके लिए आंसर्स आए कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, देन फॉलो इट, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, और इस तरह से ही दे सेड, उन वाइज मैन ने कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तो अगर वो टाइम टेबल बना लेगा तो इसी तरह से वो हर काम को प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा. अदर्स सेड, जबकि दूसरों ने कहा It was impossible to decide in advance that the right time for doing something. तो लोग दूसरे जो थे उन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए पहले से एडवांस में कुछ टाइम डिसाइड करना वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, उसे नोटिस करना होगा, जांचना होगा जो भी कुछ चल रहा है. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना होगा. एंड always do whatever seemed necessary at that time, और उस टाइम पर जो चीज जरूरी होगी, नेसेसरी होगी, वही करनी होगी. Yet others, और सेम क्वेश्चन के लिए बहुत सारे आंसर्स आए थे, तो और भी ऑप्शन थे हमारे पास. अब नेक्स्ट आंसर क्या है? Yet others, जबकि दूसरों ने कहा. The king needed a council, a group of people, ठीक है, chosen to give advice or to make rules. एक लोगों के एक ग्रुप बना लेना जो किंग को हेल्प करेगा, एडवाइस करेगा और उसे रूल्स बनाने में हेल्प करेगा.
तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को नीड है एक काउंसिल की जिसमें क्या हो, ओ वाइज मैन, उसमें सारे बुद्धिमान आदमी हो, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि उनका व्यू था कि एक अकेला इंसान जो है वो करेक्टली टू डिसाइड करेक्टली किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाएगा, एक अकेला इंसान। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की हेल्प के बिना वो नहीं डिसाइड कर पाएगा कि क्या ठीक है क्या नहीं। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, उस समय डिसाइड नहीं कर पाएगा तो उसे एक काउंसिल बना लेनी चाहिए। बट देन अदर्स सेड, तब दूसरों ने कहा, देयर वाज समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अर्जेंट हो, जो बहुत ही अर्जेंट हो, एंड दिस थिंग कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, और वो चीजें काउंसिल के डिसीजन को वेट नहीं कर सकती। काउंसिल में लोग इकट्ठे होंगे, अपने अपने व्यूज देंगे, तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। सो कुछ चीजें अर्जेंट होती है जिन पे आपको एट ए टाइम, उसी टाइम आपको डिसीजन लेना होता है। इन order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. So कुछ लोगों ने अपने व्यूज दिए कि राइट टाइम डिसाइड करने के लिए ये जरूरी है कि वो फ्यूचर में देख ले एक बार कि फ्यूचर में आगे क्या क्या होगा। एंड ओनली मैजिशियन could do that, और सिर्फ मैजिशियन जो है, जादूगर जो है, वो ये कर सकते हैं। द किंग therefore, इसीलिए किंग को क्या करना चाहिए, वुड हैव टू गो टू द मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर पहले से देख लें और वो फिर अपना टाइम डिसाइड कर ले कि उसे क्या क्या करना होगा। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, अच्छा ऊपर जो हमने अभी रीड किए हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स थे, अब सेकंड क्वेश्चन के आंसर्स रीड करेंगे। सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, सेकंड क्वेश्चन था कि उसे किन लोगों की एडवाइस माननी चाहिए, सुननी चाहिए। तो इसके लिए आंसर था सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कुछ लोगों ने कहा कि उसके काउंसलर्स जो है वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। काउंसलर, हमने ऊपर एक वर्ड किया था काउंसिल, तो काउंसलर जो हो गया वो काउंसिल के मेंबर्स हुए। अदर्स सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि पुजारी की बात माननी चाहिए, प्रीस्ट मीन्स पुजारी। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने डॉक्टर्स को चूज किया। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, तो कुछ लोगों ने कहा कि उसके सोल्जर्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। टू द थर्ड आंसर सम सेड, और थर्ड आंसर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है उसका करने के लिए, तो कुछ लोगों ने कहा सम सेड साइंस, अब यहाँ साइंस का मीनिंग है कुछ साइंटिफिक इन्वेंशन करते रहना। अदर्स चॉज फाइटिंग, कुछ ने चूज किया कि उसे फाइट करनी चाहिए। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोगों ने कहा कि उसे रिलीजियस मीन्स धार्मिक, वर्शिप मीन्स पूजा, तो उसे धार्मिक पूजा करनी चाहिए। As the answers to his questions were so different, क्योंकि उसके जो आंसर्स थे उन क्वेश्चन के लिए सब बहुत ही डिफरेंट थे। The king was not satisfied, किंग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड, इसीलिए उसने कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। रिवॉर्ड मीन्स इनाम। इंस्टेड, और इसकी बजाय, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom, और उसकी बजाय उसने डिसाइड किया कि वो एडवाइस लेगा एक सर्टेन hermit होता है एक पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, एक सन्यासी जो एक सिंपल लाइफ को अकेला रहता है और एक सिंपल लाइफ जो है वो जीता है। तो किंग ने डिसाइड किया कि अब वो एक hermit के पास जाएगा, उसकी एडवाइस लेगा, क्योंकि जो वो hermit था वो वाइडली नोन था, चारों तरफ अपनी बुद्धिमत्ता के कारण, विजडम के कारण चारों तरफ जाना जाता था हर जगह। तो hermit lived in a wood, अब hermit जो है वो कहाँ रहता था, इन अ वुड, यहाँ वुड का मीनिंग है जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी भी छोड़कर नहीं जाता था। ही सॉ नो वन, वो ज्यादा लोगों से किसी से नहीं मिलता था, बट सिंपल पीपल,
सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता था। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, सो इसीलिए किंग ने क्या किया, ऑर्डिनरी साधारण सिंपल से कपड़े पहन लिए। एंड बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, और उससे पहले कि वो हमिट की हट तक पहुंचता, उसने क्या किया, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड, उसने अपना हॉर्स जो है वो अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ा। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेले ही गया हमिट से मिलने। एज द किंग केम नियर द हमिट्स हट, और जैसे ही किंग हमिट की हट के पास पहुंचा, हट होता है झोपड़ी, ठीक है। सो ही सो, उसने देखा द हमिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, तो उसने देखा कि जो हमिट है वो डिगिंग कर रहा था, खुदाई कर रहा था इन ग्राउंड में, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जो उसकी हट के सामने था। ही ग्रीटेड द किंग, ग्रीटेड मीन्स वेलकम करना, तो उसने किंग का वेलकम किया एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और अपनी डिगिंग का, अपनी खुदाई का जो काम है वो कंटिन्यू रखा। द हमिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हमिट जो था वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, बहुत ही कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, और जैसे वो काम कर रहा था, डिगिंग का काम जो है वो काफ़ी मेहनत का होता है, तो उसकी जो ब्रीथ है वो हैवीली ब्रीथ कर रहा था, वो बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था, भारी भारी सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हमिट, वो किंग जो है वो हमिट के पास गया एंड सेड, और उसने उसे कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हमिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास आया हूँ ए बुद्धिमान हमिट सन्यासी, मैं आपके पास अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू, तो उसने अपने सारे जो 3 क्वेश्चंस थे वो रिपीट किए। आप भी ध्यान से सुनना, भूल मत जाना कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मुझे कैसे पता चलेगा कि राइट थिंग मुझे किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, कौन से लोग मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। एंड वट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे क्या काम करना चाहिए। अफेयर्स का मीनिंग होता है थिंग्स, मैटर्स या बिजनेस, काम, काम से रिलेटेड जो। द हमिट लिसन्ड टू द किंग, तो हमिट ने किंग की बात सुनी, बट ही डिडंट स्पीक, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो डिगिंग करते रहे। यू आर टायर्ड सैड द किंग, तो जो जैसे कि वो हैवीली ब्रीथ कर रहे थे, तो किंग ने कहा कि आप टायर्ड हो गए होगे, लेट मी टेक द स्पैड एंड वर्क इन योर प्लेस, तो स्पैड जो है वो खुदाई के लिए, जो वो डिगिंग के लिए जो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज कर रखा था उसको बोलते हैं कस्सी टाइप से, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना स्पैड दो और मैं आपकी जगह काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हमिट, गिविंग द किंग हिज स्पैड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तो थैंक यू बोलते हुए हमिट ने किंग को वो स्पैड दे दी और खुद जो है वो ग्राउंड पे बैठ गए, जैसे पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है। When the king had dug 2 beds, beds का मीनिंग है small patches of ground for plant, छोटे छोटे गड्ढे टाइप से, ठीक है। तो जब किंग ने 2 बेड जो है वो डग कर दिए, he stopped and repeated his question, वो रुक गया और उसने फिर से अपने क्वेश्चंस, वही 3 क्वेश्चंस रिपीट किए। The hermit gave no answer, हमिट ने कोई आंसर नहीं दिया, but stood up, लेकिन वो अब खड़े हो गए। Stretching out his hand for the spade, stretching फैलाते हुए उन्होंने अपने हाथ जो है वो आगे बढ़ाए एंड स्पैड के लिए कि अब तुम मुझे स्पैड दे दो और तुम अब रेस्ट करो। नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पैड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने जो है वो स्पैड नहीं दिया और डिगिंग का काम जो है वो करता रहा। 1 आवर पास्ट, और ऐसे करते हुए 1 घंटा पास हो गया, 1 घंटा जो है वो बीत गया। देन अनदर, तब एक और घंटा जो है वो पूरा हो गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री, जो सूरज था वो पेड़ों के पीछे छिप गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पैड इनटू द ग्राउंड, किंग ने जोर से जो है वो स्पैड को नीचे ग्राउंड पे फेंका
and said, और फिर कहा, I came to you, wise man, for an answer to my questions. मैं आपके पास आया हूँ अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए. If you can give me no answer, tell me so. अगर आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हो तो मुझे बता दो. I will return home. मैं वापस चला जाऊंगा. So here comes someone running, said the Hamid. तो हामिद ने कहा कि देखो वहां से कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. तो इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. आई होप आप चैप्टर आपने रीड कर लिया है. जितना पोर्शन हमने रीड किया है उसी से रिलेटेड ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है. आप इनको खुद ट्राई करना. सो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर देते हैं आप. द किंग turned around, वो मुड़ा, and saw a bearded man running towards him. bearded का मीनिंग होता है दाढ़ी वाला इंसान. bearded man, ठीक है, जिसकी दाढ़ी हो. तो उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान जो है वो उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ जो है वो उसके स्टमक के अगेंस्ट प्रेस, उसने अपने हाथों से अपने स्टमक को प्रेस कर रखा है, दबा रखा है. फ्रॉम विच, जहां से उसने प्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, तो वहां से ब्लड वॉज फ्लोइंग, खून जो है वो बह रहा है. व्हेन ही रीच्ड द किंग, जब वो किंग के पास पहुंचा, ही फेंटेड, जो बियर्डेड मैन था वो क्या हो गया, फेंट हो गया. फेंट मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि अपनी कॉन्शियस को लॉस्ट कर देना, बेहोश हो जाना. एंड फेल टू द ग्राउंड, और ग्राउंड पर गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लॉथिंग. किंग और हर्मिट ने दोनों ने मिलकर उस आदमी के कपड़े रिमूव किए. एंड फाउंड अ लार्ज वुंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने देखा, उन्हें मिला एक बहुत बड़ा वुंड. वुंड मीन्स घाव, जख्म. उन्होंने देखा कि उसके स्टमक पर एक बहुत बड़ा जख्म हो रखा है जहां से खून बह रहा था. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ. किंग ने वहां से वॉश किया और उसे, उस वुंड को अपने हैंकरचीफ से, अपनी रुमाल से ढक लिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फॉलोइंग, लेकिन ब्लड जो है वो स्टॉप ही नहीं हो रहा था, बहता जा रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. किंग उसकी रीड्रेसिंग करता रहा, ठीक है, जब तक खून बहना बंद नहीं हो गया. द मैन फेल्ट बेटर, और उसके बाद मैन कौन, द बियर्डेड मैन, जो भागता हुआ आया था, जिसके स्टमक में घाव हो रहा था. तो एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो अब उसे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, बेटर फील कर रहा था, और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग प्राउड फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग कुछ फ्रेश वाटर लेकर आया और उसने उसे दे दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट, और अब तक जो ये सब कुछ होते उन्हें पता ही नहीं चला, और सन जो है वो छुप गया. एंड एयर वॉज कूल, और हवा में जो है वो थोड़ा सा ठंडापन आ गया. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. किंग ने हर्मिट की हेल्प से वोंडेड मैन को हट में ले गए वो, और उसे बेड पर लिटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट. उस आदमी ने अपनी आंखें क्लोज की और लेट गया क्वाइट, चुपचाप, आराम से. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क, और किंग भी जो है वो क्या हो गया था, टायर्ड हो गया था, काफी थक गया था. बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन, जो भी काम उसने किया था उसकी वजह से वो भी थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी फ्लोर पर लेट गए. एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और पूरी रात सोए रहे. व्हेन ही वॉक, जब वो जागे, इट वॉज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर. जब वो जागे तो उन्हें थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, ये जानने के लिए, ये याद रखने के लिए कि वो कहाँ है. पिक्चर में देखो ये दिख रहा है, उसको स्टमक पे वुंड हो गया है, और किंग और हमिट जो है वो उसे ड्रेसिंग कर रहे हैं कि वो
कहाँ है? Where he was, oh who the strange bearded man laying on the bed was. तो उसे थोड़ा सा टाइम लगा, जब वो एकदम से सुबह मॉर्निंग में उठा तो उसे थोड़ा टाइम लगा ये सब कुछ रिमाइंड करने के लिए कि वो कहाँ है और ये जो बेड पे लेटा हुआ आदमी है, बियर्डेड आदमी है, दाढ़ी वाला जो इंसान है, वो कौन है. तो forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. bearded man ने किंग को कहा कि मुझे forgive कर दो. forgive means क्षमा कर दो, माफ कर दो. ठीक है. जब उसने देखा कि किंग भी है, किंग जो है वो भी जाग चुके हैं, तो उसने बहुत ही वीक सी साउंड में, वॉइस में कहा कि प्लीज मुझे माफ कर दो. I do not know you and have nothing to forgive you for. मैं तुम्हें जानता नहीं और मैं तुम्हें माफ किस चीज के लिए करूं? said the king. किंग ने कहा you do not know me but I know you. तो जो बियर्डेड मैन था उसने आंसर दिया कि तुम मुझे नहीं जानते हो बट मैं तुम्हें जानता हूं. I am that enemy. enemy means दुश्मन, शत्रु. of yours, मैं तुम्हारा वो एनिमी हूँ. who swore कसम खाना. who swore revenge on you, जिसने कसम खाई थी कि वो रिवेंज, बदला लेगा तुमसे. because you put my brother to death, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया. and seized my properties. seized means took by force. जबरदस्ती तुमने मेरी प्रॉपर्टीज जो है वो ले ली. I knew you had gone alone to see that hermit. मैं जानता था कि तुम अकेले गए हो उस हर्मिट से मिलने के लिए. And I made up my mind. तो मैंने अपना मन बना लिया. क्या करने का? To kill you on your way home. तो मैंने अपना मन बना लिया कि जब तुम वापस घर आओगे तो मैं तुम्हें रास्ते में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि किंग जो है वो वहां अकेले गए थे. But the day passed, लेकिन पूरा दिन बीत गया. You did not return, और तुम वापस नहीं आए. So I left my hiding place. So इसीलिए मैं अपने छुपे हुए जगह से बाहर निकला. And came upon your bodyguard, और तुम्हारे बॉडीगार्ड के पास आया. Who recognized me, जिसने मुझे पहचान लिया. And wounded, सॉरी बेटा, एक बार थोड़ा सा सेट कर देते हैं. तो किंग वापस क्यों नहीं आया था? क्योंकि वो अपने आंसर्स जानना चाहता था और आंसर्स जो है हमिट ने दिए नहीं थे उसे. ठीक है. तो यहां से हम कर रहे हैं अब ये यहां से. तो बॉडीगार्ड ने उसे पहचान लिया. एंड वॉन्टेड हिम, और मुझे मेरे ऊपर वार किया, मुझे जख्म दिया. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं वहां से तो भाग आया. बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर ही जाता, मैं मर ही गया होता. इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स, अगर तुमने मेरे घावों की ड्रेसिंग नहीं की होती, मेरे घावों को रीड्रेसिंग नहीं की होती, मुझे मरहम पट्टी नहीं की होती, तो शायद मैं मर ही गया होता. आई विश्ड टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा. एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी ही जिंदगी बचाई. नाउ इफ आई लिव, अगर मैं अब जिंदा रहता हूँ, आई विल सर्व यू, मैं तुम्हें सर्व करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा. एंड serve you as your most faithful servant, तुम्हारा सबसे faithful, loyal and true servant होकर तुम्हारी सेवा करूंगा. and will order my sons to do the same, और अपने sons को, अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी यही कहूंगा कि वो भी तुम्हारी सेवा करें. forgive me, मुझे माफ कर दो. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. तो किंग जो वो बहुत ही हैप्पी हो गया कि कितनी पीसफुली, कितनी शांति से उसने अपने एनिमी के साथ समझौता कर लिया. इजीली, बहुत आसानी से अपनी दुश्मन के साथ, अपनी एनिमी के साथ समझौता हो गया उनका. एंड टू हैव won him over as a friend, और उसे जीत भी लिया, उसे एक अपना दोस्त भी बना लिया.
not only forgave him, उसने उसे माफ ही नहीं किया, but said he would send his servants and his own doctors to look after him. और उसे कहा कि वो अपने सर्वेंट्स भेजेगा और अपने खुद के डॉक्टर्स भेजेगा उसकी देखभाल करने के लिए. लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना. एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी. और उसे प्रॉमिस किया कि वो उसे उसकी सारी प्रॉपर्टीज रिटर्न कर देगा. लिविंग द वॉन्डेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट. उसे हट में छोड़ते हुए वॉन्डेड मैन को जब किंग बाहर आए एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हमिट. उन्होंने देखा हमिट को ढूंढा चारों तरफ कि अब जो वॉन्डेड मैन था वो तो दोस्त बन चुका था. अब उसे मेन पर्पस क्या था उनका? अपने क्वेश्चंस के आंसर्स लेना. तो बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन. तो जाने से पहले उसने एक बार फिर से विश किया कि उसे उसके क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए. द हमिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर. तो हमिट जो है वो क्या कर रहे थे? वो अपनी नीज पे बैठे हुए थे, नीज घुटनों के बल बैठे हुए थे. सोविंग सीड्स बीज जो है वो बो रहे थे उन्हीं बेड्स में, उन्हीं पैचेस में जो उन्होंने एक दिन पहले ही डग किए थे. द किंग वेंट अप टू द हमिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन. तो उसने उससे कहा कि मैं आखिरी बार आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या आप मुझे मेरे 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताओगे या नहीं. तो हमिट ने आंसर दिया, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड. तुम्हें तो आंसर्स पहले से ही मिल चुके हैं. said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. जो hermit है वो अपना काम करते रहे, झुके. क्या कर रहे थे वो? सीड जो है वो सो कर रहे थे, बीज जो है वो बो रहे थे, अपना काम करते रहे. और बैठे बैठे उन्होंने किंग की तरफ देखा जो उनके सामने खड़े थे. तो उन्होंने कहा कि तुम्हें तो आंसर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं. हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मुझे कब आंसर मिले? व्हाट डू यू मीन? आप कहना क्या चाहते हो? डू यू नॉट सी? क्या तुमने देखा नहीं? रिप्लाइड द हमिट. हमिट ने कहा, इफ यू हैड नॉट पिटीड एनी वीकन यस्टरडे, अगर तुम मुझ पे किसी वीकनेस पर सॉरी, इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुम कल मेरी वीकनेस पर, मेरी कमजोरी पर, पिटी होता है दया, ठीक है, तो अगर तुम मेरी वीकनेस पर दया नहीं करते, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये पैचेस नहीं खोते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम शायद यहाँ से चले जाते. देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और तो ये वही वो आदमी तुम पर अटैक कर देता. देन दैट मैन सॉरी एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, तो तुमने इच्छा जाहिर की कि तुम मेरे साथ रहोगे. सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स. सो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? जब तुमने मेरे लिए वो बेड्स, वो पैचेस जो हैं वो स्मॉल पैचेस ऑफ ऑन ग्राउंड वो डिग किए, तो वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था. एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, और उस टाइम में मैं ही तुम्हारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन था. एंड टू डू मी गुड, और मेरा गुड करना, मेरी भलाई करना वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस. तो उस टाइम में मैं जो तुमने मेरे लिए डिगिंग की वो टाइम सबसे इम्पोर्टेंट था. मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था, और मेरा भला करना ही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था. तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर हो गए. आफ्टरवर्ड, तो इसके बाद व्हेन द मैन देन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था? वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुमने उसकी केयरिंग की, तो वही मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम था. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुम उसकी वुंड्स को, उसके घावों को, जख्म को ड्रेस्ड नहीं करते,
he would have died, तो शायद वो मर जाता। without having made peace with you, बिना तुम्हारे साथ कोई शांति बनाए, मतलब बिना तुम्हारे साथ कोई समझौता किए, शांतिपूर्वक समझौता किए शायद वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, तो उस टाइम पे वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम, और जो कुछ भी तुमने उसके लिए किया, योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। तो अब यहाँ कंक्लूजन करते हुए हम इतने आंसर दिया उन्हें उनके फर्स्ट क्वेश्चन का कि दैट इज देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट, सिर्फ वही टाइम इम्पोर्टेंट होता है, दैट टाइम इज नाउ, जो हमारे पास अब है, मीन्स प्रेजेंट टाइम। द प्रेजेंट टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसी टाइम पर हमारे पास पावर होती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो टाइम बीत चुका है उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो आने वाला है उसका हमें कुछ नहीं पता, प्री प्लान नहीं होता है कुछ भी, बट जो प्रेजेंट में है उसमें हम कुछ भी कर सकते, तो उसको आप अच्छे से यूज करो। द मोस्ट necessary person is the person you are with at a particular moment, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, जब तुम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे, किसी फिक्स मोमेंट पे जिस पर्सन के साथ हो, वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। फॉर नो वन न्यूज वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, और नहीं जानता कि कोई कि हम किसी से आगे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है आपका, इज टू डू दैट पर्सन गुड, उस पर्सन का गुड करना जो तुम्हारे साथ उस पर्टिकुलर टाइम में है। गुड मीन्स उसकी भलाई करना, बिकॉज वी वर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन, क्योंकि भगवान ने हमें उसी पर्पस के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही भगवान ने हमें संसार में भेजा है। सो आई होप आपको चैप्टर जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप इसको एक बार फिर से रीड करें, इसको पढ़ें। सो थैंक यू स्टूडेंट। सो अगर आपको ये लेसन अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।